अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक हमारा रेप्टाइल्स एंड प्लांट्स। मैं आपका टीचर सईद इफ्तिकार। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स किससे बोलते हैं और प्लांट्स किससे बोलते हैं। रेप्टाइल्स यानी बच्चों रेंगने वाले जानवर किनको बोलते हैं और प्लांट्स किसको बोलते हैं। रेप्टाइल्स किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, रेंगने वाले जानवरों की किस तरह ज़िंदगी गुजरती है, इसी तरह प्लांट्स की क्या ज़िंदगी होती है, किस तरह है, ये सब हम इस जगह पढ़ेंगे। तो बच्चों बोलता है रेप्टाइल्स आर स्केली सिक्नेड क्रिएचर्स सच एज crocodile, lizard, and snakes. They are survive on very little food but depend on sun for warmth and must move between the warm and cold places to stay at right temperature. They are also known as cold blooded animals. जो रेप्टाइल्स यानी कि जो भी रेंगने वाले जानवर होते हैं बच्चों, ये जो मखलूक होती है, ये इसकी जो स्किन होती है ये हमवार होती है, ये हमवार सी स्किन होती है। ये रेंगते हैं सच एज जैसे कि मिसाल ये जैसे कि हमने देखा क्रोकोडाइल, आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा। हमारे यहाँ लिजर्ड होती है, वो आपने देखी है छिपकली। आपने यहाँ सांप देखे हैं। तो देखो उनको बच्चों, ना उनके पाँव होते हैं सांप के, ना कुछ होते हैं, एक ही जैसा उनके ऊपर जो होती है हमवार स्किन होती है उन सब के ऊपर। लिजर्ड के तो होते हैं लेकिन फिर भी उसका ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो खुरदरा सा होता है अपने अच्छे से। इसी तरह आपने क्रोकोडाइल को देखा है, टीवी में देखा होगा, किसी ने चिड़ियाघर में, ज़ू में भी देखा होगा। उसकी जो ऊपर वाली होती है वो काफ़ी रफ़ होती है उसकी स्किन। तो वो क्या करते हैं, दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल फूड but depend on the sun for warmth and must move between warm and cold places to stay at right temperatures. वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल कम खाना भी अगर उनको मिले उस पर भी वो ज़िंदा रहते हैं। यानी कि ज़िंदा रहने के लिए उनको बहुत कम ग़िज़ा भी हो उस पर भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड रहते हैं ज़्यादा किस पे, गर्मी पे। आपने देखा होगा बच्चों, जब यहाँ विंटर होता है तो हम कभी स्नैक को नहीं देख पाते, हम लिजर्ड को नहीं देखते, ये छुप जाते हैं क्योंकि ठंड हो जाती है। तो गर्मियों में आप उनको अच्छे से देखते हैं, वो घूमते हैं हमारे इर्द गिर्द। यानी कि जैसी गर्मियाँ होती हैं ये गर्म बाहर निकलते हैं, यानी कि इन चीज़ों को गर्मी की ज़रूरत होती है। जैसे क्रोकोडाइल को आपने देखा होगा, जब वो खाना खाता है, कुछ खाता है, उसके बाद वो किनारे पे चढ़ के बैठ जाता है, धूप लगती रहती है, इससे इसका हज़म हो जाता है। और इनकी ज़िंदगी के लिए धूप की ज़रूरत हर एक को है, लेकिन इनका हज़मा जो है वो धूप से ही होता है। तो बच्चों इनको एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसी ठंड यहाँ पड़ती है तो ये गर्म प्लेसेस पे चले जाते हैं ताकि वहाँ इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। दे आर आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं क्योंकि इनको गर्मी ज़्यादा लगती नहीं है। इनको कोल्ड ब्लड होता है, इनका ठंडा खून होता है, इनको गर्मी नहीं लगती, इसलिए ये गर्म से गर्म जगह पे भी रह सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ उसने दिखाया हुआ है, जैसे सांप है, ये रेप्टाइल आता है, लिजर्ड है, ये दिखाई है, यहाँ पे और एक लिजर्ड दिखाई है। इस तरह जिस तरह कैक्टस का प्लांट हो, अभी प्लांट्स पढ़ेंगे हम, उसमें ये दिखाएगा प्लांट्स को क्या क्या होता है। देखिए प्लांट्स, देयर आर मोर देन 2,50,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. They grow almost everywhere on land, in the sea, on mountains, and in deserts. 40% of Earth land area is covered by trees and grass. ये कहता है दियर यहाँ कम देयर आर मोर देन, जहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा किस्म के प्लांट्स हैं ज़मीन पे, वो ग्रो करते हर जगह हैं। वो ज़मीन पे हैं, समंदर में हैं, पहाड़ों पे हैं, रेगिस्तानों में, हर जगह प्लांट्स होते हैं। 40% जो ज़मीन का पूरा एरिया है उसका 40% जो है ऑफ लैंड इज़ कवर्ड बाय द ट्रीज़। वो किससे कवर हुआ है, ट्रीज़ से और ग्रास से, पेड़ों से और घास से। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, रेपिटाइड वो होते हैं, रेंगने वाले जानवरों को रेपिटाइड कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांप है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल होता है, ये जो हैं इन सब जानवरों को हम क्या बोलते हैं, रेपिटाइड बोलते हैं। और इनके बहुत कम ग़िज़ा पे ज़िंदे रहते हैं, इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और ये गर्म गर्म जगहों पे रहते हैं, और इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स हैं, कम से कम अगर आपसे कोई पूछे जो कितने किस्म के पौधे होते हैं, आप ही कह सकते हैं 2.5 लाख से ज़्यादा किस्म के प्लांट्स दुनिया पे हैं जो ग्रो करते हैं हर जगह, चाहे वो लैंड हो, सी हो, माउंटेन हो, डेजर्ट्स हो, उन सब पे हर जगह आपको ये मिलेंगे। और कम से कम 40% ऑफ द लैंड इस कवर जो हुई है वो किससे हुई है, ट्रीज और ग्रास से। बच्चों खुदा हाफिज़, आज के लिए, कल और हम पढ़ेंगे, तब तक
आप बच्चों इसको रिवाइज़ करें। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कॉल करें। तब तक खुदा हाफिज़।